नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने रामसर साइट के बारे में देखा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में तथा अदर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि रामसर साइट में कितने साइट्स अभी उसमें मतलब कि आए हैं। और रामसर साइट अगर कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो रामसर साइट क्यों स्थापित किया गया था, ठीक है, और वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या होता है। तो एक मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड होता है, मैंने बताया था, दोनों में डिफरेंस बताया था। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में डिफरेंस बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिफरेंस बताया था, मतलब दोनों में डिफरेंस बताया था। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जितने भी रामसर साइट्स हैं उसके बारे में मैंने बताया था कैसे आपको पढ़ना है। मतलब कि क्वेश्चन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने सभी चीज़ों को बताया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और रामसर साइट के बारे में बताया था कैसे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्थ टू साउथ को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, ओके, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आता है, ठीक है। जो नया अभी रामसर साइट बहुत सारे मतलब बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सब काफ़ी चीज़ें बताई थी, एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा उसको, मतलब कि पढ़ना तो है ही, ठीक है। एक दो बार जो रिवीजन कर लेंगे तो माइंड में बैठ जाएगा और उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो IUCN स्टेटस है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो शुरू करते हैं हम IUCN स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, कौन सा किस कैटेगरी में है, स्टेटस में है, वो भी देख लेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें IUCN जो है, ठीक है। IUCN मेनली पहले देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, ठीक है, फ्रांस में हुआ था, ओके। और जो पहले फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसका जो फुल फॉर्म है, ओके। और जो एम है इसका, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें IUCN जो है, ठीक है। IUCN मेनली पहले देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, ठीक है, फ्रांस में हुआ था, ओके। और जो पहले फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसका जो फुल फॉर्म है, ओके। और जो एम है इसका, एम क्या है, एम प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता के संरक्षण करने एवं रणनीतिक तय करने के समन्वय एवं सहयोग करना है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जैव विविधता है, ठीक है, जैव विविधता में जैसे फ्लोरा और फौना हो गया, इनको कंजर्वेशन करने की बात की जाती है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन सहयोग भी करते हैं, ओके। तो ये मेन इसका मकसद है। और इसमें स्टेटस ये बनाता है, जैसे इसमें क्या होता है, रेड डेटा बुक एक लॉन्च किया है, इसने प्रस्तुत करता है प्रत्येक 4 साल में रेड डेटा बुक ये यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उसको लॉन्च करता है। देखिए, अब देखिए ये देखना है यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में। और जो संयुक्त राष्ट्र यूएन का पर्यवेक्षक दर्जा यानी ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो ऑब्जर्वर स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, ये यूएन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जोर देने वाले, क्या ये यूएन का पार्ट है? नहीं, ये यूएन का पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दिया गया है। केवल यहाँ पे जब भी मान लीजिए कि कह सकते हैं कि सबमिट वगैरह होता है तो जाके वहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। मत देने का अधिकार नहीं है इसे, ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं IUCN का जो रेड डाटा लिस्ट है ये मेनली है क्या, ठीक है। तो वे स्पीसीज़ में क्या हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना हो जाएगा, रखा जाता है जो वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, विलुप्ति के कगार पे जा रहे हैं, उसको इसमें रखा जाता है ताकि इसका कंजर्वेशन किया जा सके, ओके। 9 श्रेणियों में बांटा गया है इसको। 9 श्रेणी देख लेते हैं कौन कौन से है। वैसे इसको लर्न करने का वो नहीं है कोई औचित्य, लेकिन फिर भी अगर देख लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ओके। तो देख लीजिए, जो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त, ठीक है। जैसे एक्सटिंक्ट में कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डायनासोर और
मैमथ एक जानवर होता है जो हाथी की तरह होता है, ज़्यादातर ये ठंडे प्रदेशों में रहता था, ये बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। एक डोडो पक्षी भी है, वो भी विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये विलुप्त के कगार में, इसलिए एक्सटिंक्ट कहा गया है। ओके, तो पहला एक्सटिंक्ट हो गया, दूसरा हो जाएगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, जिनके सदस्य जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मूलवास के बाहर रखा जाता है, मतलब कि जंगल में ये विलुप्त हो गए हैं बिल्कुल, इनको उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए कहीं इन्हें रखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए तो एक है इसका गुलाबी सिर वाला बतख। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा तीसरा देखा जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, ज़्यादातर जो एनिमल्स या फ्लोरा एंड फोना आते हैं वो ज़्यादातर इसी सब तीनों में आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। ये तीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में ज़्यादातर आ जाते हैं आपके जितने भी फ्लोरा फोना है, ये सब तीनों में इसी में आ जाते हैं। ओके, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या होता है, 10 वर्षों में 80% से अधिक की कमी हो जाती है। 10 वर्षों में अगर 10% में 80% से अधिक की कमी हो जाती है तो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसको पूरा का पूरा ये बताऊंगा, इसके बारे में कितने क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं कुछ एनिमल्स हैं उसके बारे में बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देख लीजिए, चाइनीज़ पेंगुइन वगैरह, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो चाइनीज़ पेंगुइन वगैरह हो गया, ठीक है। मैं आपको इसको लर्न कराने की कोशिश करूँगा, कैसे लर्न कराऊँगा थोड़ा सा मैं इसको मतलब कि कंपैरिजन करके लर्न कराऊँगा। ओके, तो ये देख लीजिए। और इंडेंजर्ड की बात किया जाए तो इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, 10 वर्षों में 70% से अधिक की कमी हो जाती है फ्लोरा और फोना की, तो आपका इंडेंजर्ड में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वल्नरेबल हो गया, 10 वर्षों में 50% की कमी आ जाती है तो वल्नरेबल के अंतर्गत आ जाता है। ओके, वल्नरेबल मतलब सुभेद्य कहा जाता है। नियर थ्रेटेड की बात की जाए, संकट के नज़दीक है, मतलब कि अभी इसमें संकट के नज़दीक हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ख़त्म होने के कगार पे हैं। ओके, ये हो गया। लिस्ट कंसर्न करने की बात, लिस्ट कंसर्न मतलब क्या, संकट बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संकट करना है। जैसे मान लीजिए लिस्ट कंसर्न में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अभी लिस्ट कंसर्न इसको रख दिया गया है, लिस्ट कंसर्न स्टेटस में रखा गया है। ओके, अगर डाटा डिफिशिएंट की बात किया जाए तो अपूर्ण आंकड़ा है, कुछ आंकड़ा मिला हुआ है, कुछ आंकड़ा नहीं मिला हुआ है। ओके, तो ये डाटा डिफिशिएंट हो गया। नॉट एवेल्यूएटेड मतलब कि अमूल्यांकित है, अभी इसका कुछ आंकड़ा किया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेनली 9 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है, जैसे इंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, लिस्ट कंसर्न हो गया, नियर थ्रेटेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने एनिमल आए हैं, इसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हाँ बताइए कि जो इंडियन पेंगुइन है वो किस स्टेटस में आया है, उसी के किस स्टेटस में, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब कि जानवरों के नेम हैं, एनिमल्स नेम हैं, जो यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, कौन सा इंडेंजर्ड में है, कौन सा वल्नरेबल में है, कौन सा लिस्ट कंसर्न में है, कौन सा नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन आ भी चुका है कि ड्यूगोंग एक जो एनिमल है, जो हमने एक बार बात किया था कि जो आपका तमिलनाडु के नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये समुद्र में पाया जाता है। ओके, तो वो ड्यूगोंग है, ये मतलब IUCN के किस स्टेटस में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में पुटअप किया गया है, तो यहाँ पे कुछ आपको लर्न करना है। ओके, तो चलते हैं एक बार लर्न कर लेते हैं, हम लोग कंपेयर करके करेंगे, कुछ थोड़ा सा मतलब कि लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडियन पेंगुइन है। ओके, अब इंडियन पेंगुइन की बात किया जाए, एक चाइनीज़ पेंगुइन है, तो जो इंडियन पेंगुइन है ये मतलब इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है, और ये जो चाइनीज़ पेंगुइन है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। ओके, देखिए पेंगुइन क्या होता है, पेंगुइन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि माइंड में आपके रह जाए, ठीक है। तो पेंगुइन क्या होता है, इसको एंट ईटर भी कहा जाता है, जो मतलब कि एंट को मतलब खाते हैं, इनके ऊपर सल्क बना होता है, छोटे छोटे सल्क होते हैं। मेनली इसे इसलिए मारा जाता है क्योंकि इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पोचिंग किया जाता है, इनका हंटिंग मतलब खाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इंडियन पेंगुइन को तो इंडेंजर्ड के अंतर्गत रख दिया गया है, और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सी से याद कर लीजिएगा, सी मतलब चाइना, सी मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, अगर चाइनीज़ पेंगुइन आ गया तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, अगर इंडियन पेंगुइन आ गया तो इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। ये आपको कंपेयर समझ में आ गया होगा, दोनों में कंपेयर मैंने करा लिया, ठीक है। अब देखिए एशियाटिक लायन हो गया, एशियाटिक चीता हो गया यहाँ पे, तो एशियाटिक जो लायन है, एशियाटिक लायन इंडेंजर्ड के अंतर्गत आ जाएगा, और एशियाटिक चीता हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाएगा। ओके,
तो देखिए चीता की बात किया जाए तो चीता हम लोग के इंडिया में तो बिल्कुल विलुप्त है। अभी हाल ही के समय में अफ्रीका से मंगवाया जा रहा है। और जो क्या कहते हैं एमपी का कुनो पालमपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पे इन्हें रखने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि उस वाले क्षेत्र में वैसा पर्यावरण है ताकि वहाँ पर रखा जा सकता है। ओके, तो एशियाटिक चीता आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाएगा। और इंडेंजर्ड में क्या हो गया? एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन केवल जो आपका गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। ओके, जो गिर नेशनल पार्क अब मालूम है कहाँ है? राजस्थान में सिचुएटेड है। वहीं पे केवल एक जगह पे केवल एशियाटिक लाइन पाया जाता है। जो एशियाटिक लाइन होता है वो अफ्रीकन लाइन से थोड़ा छोटा होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, देखिए एक होता है रेड पांडा और एक होता है जायंट पांडा। ओके, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। रेड पांडा अलग होता है, जायंट पांडा अलग होता है, अलग होता ही होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों एक ही समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, जो रेड पांडा है आपका ये इंडेंजर्ड में आ जाएगा और जो जायंट पांडा है ये आपका वल्नरेबल में आ जाएगा। ओके, लॉयन टेल्ड मैकॉक, ये मतलब कि एक बंदर की प्रजाति होती है जिसका पूंछ होता है लॉयन की, एक बंदर की प्रजाति है जिसका पूंछ होता है लॉयन की तरह। ओके, तो इसे लॉयन टेल्ड मैकॉक कहा जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, ज़्यादातर जो साउथ वाला एरिया है तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक वगैरह, उस वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। ढोल एक एशियाटिक लॉयन है, सॉरी एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, ढोल जिसे कहा गया है, ये भी इंडेंजर्ड के अंतर्गत आ जाता है। संघाई, संघाई के मैंने बाद में बताया भी है, संघाई मैंने बताया भी है आपको। संघाई जो है मेनली मणिपुर के केवू लमजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। उस वाले क्षेत्र में ये वहाँ का नेटिव है, ठीक है, वहीं पे उसी क्षेत्र में केवल पाया जाता है, ठीक है। नेटिव मतलब क्या होता है? जो उस क्षेत्र में केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो नेटिव कहलाते हैं उस क्षेत्र के, ठीक है। तो ये संघाई डांसिंग डियर हो गया। इरावडी डॉल्फिन हो गया, ये आपका इंडेंजर्ड आ गया। ऑल्सो फाइंड इन चिल्का लेक, और इरावडी जो है, इरावडी जो म्यांमार में एक रिवर है वो उसके नाम पे पड़ा इरावडी, लेकिन ये चिल्का लेक में भी पाई जाती हैं। ओके, चिल्का लेक की बात की है तो चिल्का लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक यही है, सबसे बड़ा, ठीक है। और ये लैगून लेक भी है, ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन ये भी आपका इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी आपको दे रखे हैं इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके, मैंने कंपेयर भी कुछ करा दिया, जो कंपेयर करने लायक उसको मैंने कंपेयर कराने की कोशिश की आपको, ठीक है। एशियाटिक लाइन। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता रहा था उस समय, तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक बार और समझ लीजिए। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मेनली आपका कैसे राजस्थान का एक क्या कहते हैं, राजस्थान का बर्ड, मतलब कि स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। और ये मेनली केवल इंडिया में नहीं पाया जाता है। यहाँ नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बर्ड है ये केवल इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका पाकिस्तान में ही पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ओके, तो और राजस्थान के अलावा ये गुजरात और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। ओके, हंगुल की बात किया जाए तो हंगुल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। ये मेनली वहाँ का दच्चीगाम नेशनल पार्क, मैंने आपको जब नेशनल पार्क पढ़ाया था तो वहाँ पे दच्चीगाम नेशनल पार्क है उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो दच्चीगाम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, वहाँ का ये नेटिव है। ओके, अब मालाबार सिवेट हो गया एंडेमिक टू इंडिया। मालाबार सिवेट है जो एक बिल्ली की तरह दिखने वाला एक जंतु होता है, वो इस वाले में क्षेत्र में पाया जाता है। केवल एंडेमिक टू इंडिया का ही एंडेमिक है, केवल इंडिया में मेनली पाया जाता है। ओके, अगर जावान एंड सुमात्रा राइनो की बात की जाए, राइनो मतलब क्या होता है? राइनो मतलब गेंडा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। घड़ियाल के बारे में मैंने बताया था, घड़ियाल के बारे में बताया था आपको, मतलब कि, और मगर के बारे में बताया था मैंने, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बताया था। तीनों को मैंने कैरेक्टराइज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका रिकॉल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए घड़ियाल जो है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। ओके, और देखिए यहाँ पे मगर हो गया, मगर आपका वल्नरेबल में आ जाएगा, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया आपका लिस्ट कंसर्न में। तो इन तीनों को एक ही साथ लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर लर्न करेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा हर समय। देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इन दोनों को लर्न कर लीजिए एक साथ में, ठीक है। चीता, एशियाटिक चीता हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, इनको लर्न करने की ऐसे कोशिश करिए, ठीक है, कंपेयर में करके, तो माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा। ओके, देखिए अब आपका हो गया घड़ियाल हो गया। घड़ियाल मैंने बताया था
कि ये ज़्यादातर इंडिया के सब लिखा भी है नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि घड़ियाल मेनली जो है उधर चंबल वाले क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, ओके। और ये फ्रेश वाटर लेक में ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर मतलब कि फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। देखिए, अब वल्नरेबल की बात किया जाए तो अफ्रीकन चीता, तो हम लोग वल्नरेबल मतलब कि देख लेते हैं। वल्नरेबल में कुछ जैसे एनिमल्स हैं, अफ्रीकन चीता है। ठीक है, अफ्रीकन चीता जो वल्नरेबल में है। स्मूथ कॉटेड ऑटर है, ओके। ड्यूगोंग है, ड्यूगोंग के बारे में मैंने बताया है, बहुत बार बताया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इंडियन गौर है, गौर मतलब भैंसे की प्रजाति है गौर। ठीक है, लेकिन भैंसा नहीं है, मतलब कि वैसा ही दिखने में लगता है, ओके। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है एक, ये ग्रेट वन हॉर्न जो राइनो है, और एक यहाँ पे मैंने बताया था जावन सुमत्रा राइनो। तो इसको कंपेयर कर लीजिएगा। जो जावन सुमित्रा का मतलब कि राइनो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये वन हॉर्न जो इंडिया में मेनली पाया जाता है, ओनली फाउंड इन इंडिया, ये वल्नरेबल में आता है, ओके। जो ज़्यादातर असम वाले काजीरंगा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ओके। ऑलिव रिडले टटर के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, कि ऑलिव रिडले टटर जो है आपका वल्नरेबल में आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर गर्म पानी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे इंडियन ओशन में पाया जाएगा, आर्कटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, और जो भितरकनिका है, भितरकनिका जो आपका उड़ीसा में है, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अंडे देते हैं, वो एरेबुडा जिसको कहा जाता है। ठीक है, और लेदर बैक टर्टल है, यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल और लेदर बैक टर्टल को देख लीजिएगा, ओके। कि ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो टर्टल है, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत सबसे बड़ा टर्टल है, ओके। मास है, ये जो होता है मास नेस्टिंग करते हैं एक जगह पे जाके। ठीक है, और ये मगर मैंने बता ही दिया आपको, जाइंट पांडा बता ही दिया, कंपेयर करवा दिया। तो कंपेयर करके लर्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। देखिए, सॉल्ट वाटर लेक क्रोकोडाइल हो गया, लिस्ट कंसर्न में आ गया। नियर थ्रेटेंड में कौन आ जाएगा? यूरेशियन ऑटर आ जाएगा। ऑटर क्या होता है? ऑटर जिसको हिंदी में उदबिलाव कहा जाता है। यूरेशियन मतलब कि जो यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेशिया मतलब एशियन और प्लस यूरोप, उसको मिला के यूरेशियन वाला क्षेत्र कहा जाता है। जैसे रसिया की राजधानी क्या है? रसिया की राजधानी क्या है? क्या है? मास्को है। ठीक है, तो मास्को जो कैपिटल है वो आपका यूरेशिया में है। ठीक है, आधा मतलब कि कह सकते हैं कि एशिया और आधा यूरोप के पार्ट वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसको यूरेशियन कहा जाता है। तो ये नियर थ्रेटेंड में आ जाएगा यूरेशियन ऑटर। तो मैंने आपको इतना बताया है, और भी बहुत सारे इसमें मतलब कि कह सकते हैं फ्लोरा और फौना है। ठीक है, तो उनको जो भी मतलब कि कह सकते हैं कि करंट में आएगा उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये भी करंट में है, जितना भी है बहुत ज़्यादा करंट में है, और बार बार ये क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब प्लस यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्ट बताया, तो इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार कर लेंगे ना तो बिल्कुल 100% माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।